नमस्कार, मैं राशिद। दिल्ली के 1 करोड़ 32 लाख वोटर्स के हाथ में 2547 उम्मीदवारों की किस्मत है। एमसीडी के चुनाव में कई बड़े नाम हैं और कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में मनोज तिवारी का है, जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है। मनोज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मनोज जी, आपने एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए गाना गाया, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, और आज दिल्ली के दिल पर कितनी दस्तक आपने दी, बीजेपी ने दी? करी है और मुझे विश्वास है जो दिल्ली के लोगों की आंखों में दिख रहा है, उनके भाव में दिख रहा है, वो आज एक बड़ा फैसला के रूप में हमें मिलेगा और हमें दिल्ली की सेवा करने का एक आगे भी मौका मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाने के लिए हम सभी पूरी तैयारी में मुस्तैद हैं। लोगों ने दिल्ली को तकलीफें दी हैं, दिल्ली के लोगों को पिन चुभाकर तकलीफ देकर के राजनीति की है। 10 साल जो दिल्ली सरकार में रहे हैं लोग, उन्होंने हमसे अभी पूरी तैयारी में मुस्तैद हैं। लोगों ने दिल्ली को तकलीफें दी हैं, दिल्ली के लोगों को पिन चुभाकर तकलीफ देकर के राजनीति की है। 10 साल जो दिल्ली सरकार में रहे हैं लोग, उन्होंने एमसीडी के साथ भेदभाव भी किया, बट ये सारे भेदभाव और बुरे दिन समाप्त। अब आज के बाद से शुरुआत होगी दिल्ली के फैसले के साथ एक नए हिंदुस्तान में, नए दिल्ली, नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया वाली पार्टी से बचाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट डालिए आप। देखिए, किसी को मेरे ऊपर आरोप लगाना है, लगाए, व्यवस्था पे सवाल उठाना उठाए, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी दिल्ली की प्यारी जनता को धमकी दे, बद्दुआ दे, शराब दे, हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न तो ये दिल्ली बर्दाश्त करेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अपनी मानसिक संतुलन खोने में ये जो बद्दुआ दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसका जवाब आज दिल्ली दे देगी। दिल्ली 2.25 साल में जितना पीछे जानी थी ले गए हैं अरविंद केजरीवाल, और अब वो धमकियां दे रहे हैं। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल क्या डेंगू चिकनगुनिया का कीड़ा रखे हुए जो बीजेपी के जीतने पे छोड़ देंगे? इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि बच्चों की हाय लगेगी, अपने बच्चों की झूठी कसम खा करके राजनीति में आने वाले लोग दिल्ली के बच्चों के कभी हितकारी नहीं हो सकते। दिल्ली की जनता बेहाल, झुग्गी के लोग पानी के लिए बेहाल, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग ऑथराइजेशन के लिए बेहाल। और ये एमसीडी को फंड नहीं रिलीज करते, क्योंकि फंड नहीं रिलीज करेंगे तो सफाई कर्मचारियों के वेतन नहीं मिलेंगे, लोगों के पेंशन नहीं मिलेंगे, तो जनता नाराज होगी, तो बीजेपी से नाखुश होगी। दिल्ली की जनता ये सारा कुछ समझती है और आज वो फैसला सुना रही है। भाई साहब, बीजेपी का ये कहना है कि एमसीडी को चलाने के लिए 9000 करोड़ की जरूरत है और मिले सिर्फ 2800 करोड़। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि नहीं, हमने पूरी तरीके से पैसा दिया, प्रॉपर पैसा दिया, लेकिन सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार में चला गया। लेकिन जनता किस पर विश्वास करे, बीजेपी की बात पर या आम आदमी पार्टी की बात पर? जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हवाला कारोबार किया, एफआईआर हुआ, फर्जी डिग्रीधारी हुए, एफआईआर हुआ, बलात्कारी हुए, एफआईआर हुआ, इन्होंने आशा किरण में बच्चों को भूखों मारे, ये एफआईआर हुआ। अगर 2.25 साल में इनको कोई भ्रष्टाचार दिखा तो इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं कराया? ये लोग क्यों समझते हैं कि बस अपनी जीभ से जो भी बोलना है बोल दें, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं। ये दिल्ली को बरगलाने वाली बातें हैं। इन लोगों ने दिल्ली को सिर्फ तकलीफ दी है। अगर कहीं कोई गलती हुई, किसी ने किया, तो इसका इनको कंप्लेन तो करना चाहिए एटलीस्ट। ये सोच रहे हमारे पास 56 इंच की जीभ है, उसी से जो बोलेंगे हो जाएगा। तो 56 इंच की जीभ से अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का टाइम होता है समाप्त। आज के बाद से उनका रेफरेंडम शाम तक कैद हो जाएगा ईवीएम में, और वो 26 तारीख को उजागर भी हो जाएगा। भैया, जैसन कैले बढ़ा जा वैसन, जैसा करे हो वैसा भरोगे। 26 तारीख को जितना मन करे उतना हल्ला करोगे। क्या हम ये समझें कि मनोज तिवारी ने एक तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया, 56 इंच का सीना बनाम 56 इंच की जीभ?
देखिए 56 इंच का सीना तो जनता ने कहा ही था, उसका दमखम देश ने देखा है। गरीबों के लिए काम हो रहा है, मजदूरों को वेतन मिल रहा है, मिनिमम वेजेस, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ रही है, 5 रुपए में थाली मिल रही है, किसानों को मुआवजा मिल रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन मिल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। सभी जगह देश के हर लोग अपने अपने सम्मान से जी रहे हैं। तो 56 इंच की जीव की लड़ाई। सिटिंग पार्षद जितने भी थे उनका टिकट काट दिया गया। टिकट क्यों काटा गया? क्या पूरी तरह से आपको उम्मीद थी कि वो निकम्मे रहे, काम नहीं किया? अगर उन्हें दोबारा से आप टिकट देते तो वो जीत करके नहीं आ पाते? नहीं, उनको हटाकर नए चेहरे लाने इसलिए हमें वाजिब लगे क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो बहुत समय से दरियां बिछा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, पार्टी के झंडे उठा रहे हैं। उनकी ऊर्जा भी अच्छी है, उनका यूज करना चाहिए हमें। और एक बात कि जितना भी काम किया एमसीडी के हमारे काउंसलर्स ने, वो जनता को बताने में उस स्तर तक सफल नहीं रहे। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो स्टैंडर्ड सेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके अनुसार परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इससे भी 5 गुना परफॉर्म हो सकता था। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बीजेपी के लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं और इसलिए हमने नए चेहरों को उतारा है। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पार्षदों ने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि करप्शन ने सारी हदें पार कर दी। 1960 करोड़ रुपए का पेंशन घोटाला इसकी बड़ी मिसाल है। मरे हुए लोगों के नाम पर भी पेंशन दिखा दी गई। इसका जवाब क्या है आपके पास? ये जो सारी बातें हैं ये आम आदमी पार्टी ही करती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आई हुई एक पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में ऐसे डूब जाएगी, ये दिल्ली ने सोचा नहीं था। 16,000 की थाली कौन खाता है? 97 करोड़ रुपया दिल्ली का पैसा बाहर कौन इन्वेस्ट करता है? 4 करोड़ की फीस अपने पर्सनल केस के लिए दिल्ली के जेब पे डाका डाल के कौन देता है? टैंकर घोटालों के साथ कौन मिलता है? शीला जी के टाइम में टैंकर घोटाला था तो अरविंद केजरीवाल ने आके क्या वो व्यवस्था बदल दी? नहीं। राशन घोटाला हो रहा था, क्या अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था बदल दी? नहीं। ये सब लोग उसी पाप में शामिल हो गए हैं और वो सारे पापों की सजा आज दिल्ली को देने का दिन है। मनोज तिवारी, पिछले एमसीडी इलेक्शन को लेकर के जितनी भी तैयारी रही, मनोज तिवारी के जबान पर ज्यादातर आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल का नाम या आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम रहा। क्या माना जाए, आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है या कांग्रेस से? देखिए, हम लोग 220 के आसपास सीटें जीतेंगे और बाकी जो बची है उसी में आम आदमी पार्टी किधर है, कांग्रेस किधर है। अगर कुछ मिला तो देख लेंगे, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की नाराजगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पिछले कर्मों से है और जो खुशी नरेंद्र मोदी और बीजेपी से पिछले 2.25 साल में है, लोग बीजेपी को 272 सीट दे दे तो भी आश्चर्य मत करिएगा। आपने आरोप लगाया था मनोज जी कि अरविंद केजरीवाल का बैसाखी पर एक भी ट्वीट नहीं आया, जबकि अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट करते रहते हैं हर एक मुद्दे को लेकर के। क्या ये माना जाए कि पंजाबी वोटर्स को के सेंटिमेंट को भुनाने का ये आपका एक तरीका था एमसीडी इलेक्शंस में? नहीं, देखिए, अगर आप बैसाखी पे कोई भी शुभकामना नहीं देते हैं, बैसाखी का त्योहार इतना बड़ा त्योहार है, तो एक बार सवाल तो उठता है। क्योंकि उसके पहले तो आप जब आपको वोट लेना होता है तो आप बहुत बड़े बड़े होर्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाते हैं, और जब आप हार जाते हैं, जब आप जनता आपको समर्थन नहीं देती, तो आप बैसाखी का एक शुभकामना भी नहीं देते। तो आपकी नीयत तो दिखती है। देखो सर, इन सारी चीजों में ना एक ही बात महत्वपूर्ण है कि नीयत दिखती है लोगों की उनके कार्यों से, और जो नीयत अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिखाया है वो 15 साल के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के शासन से कहीं भी कम नहीं है। दोनों एक समान है, बल्कि कहीं कहीं तो आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ती दिख रही है भ्रष्टाचार और व्यभिचार के मामले में। दोनों एक समान तो है, लेकिन उसी कांग्रेस के कई नेताओं को आपने अपना भी तो लिया। अरविंदर सिंह लवली, बरखा शुक्ला सिंह, वेद प्रकाश, अमरीश गौतम,
सभी को आपने अपना भी लिया और आपका यह भी कहना है कि अभी और भी आने वाले हैं। जो हमारी नीतियों में विश्वास करता है और वो उसका अपना चाल चरित्र अच्छा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में दरवाजा खुला है। जो बिना शर्त के आता है, बिना शर्त के पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो उस एक्सपेक्टेशन पे काम करने को आता है, तो हम उसको ना कैसे करें भाई। कम से कम वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, आम आदमी के तानाशाही को उजागर कर रहे हैं, तो हमें तो वो जनता के लिए काम करने के लिए उनका सेवा ले लेंगे। मनोज जी, ये तो समझ में आ गया। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी दिल में आपके है, लेकिन बीजेपी अगर आपके दिल में है और ये अगर आपके संगीत से सजी हुई जबान में अगर बाहर आएगा, तो वहीं से मैं प्रोग्राम का अंत करना चाहूंगा। नहीं, बहुत मंत्र की तरह निकला है कि जुगी जुगी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखराना है, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग, दिल की सुनेंगे भाजपा चुनेंगे जीतेंगे हरदम, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। ये गाना है, जब मन करे सुन लीजिए, बड़ी सच्चाई से गाया हुआ है और सच्चाई से दिल तक पहुंचेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ रहने के लिए, हमसे बेबाक अंदाज में बातचीत करने के लिए। ये थे मनोज तिवारी जी, ये थे मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं। और मनोज तिवारी ने तो ये कह दिया कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, लेकिन वोटर इसका फैसला करेगा कि उसके दिल में बीजेपी है या नहीं है, उतर पाई या फिर नहीं उतर पाई। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।